दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का शेयर ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो हम कैंडल की बात कर लेते हैं कि दोस्तों कैंडल क्या होती हैं। कैंडल के बारे में हम सब जानते हैं कि एक इस तरीके से बॉडी बनती है। आप कोई भी चार्ट देखेंगे उसमें, और ऐसे इसमें बिक होती हैं। तो अब ये बॉडी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। कई बार तो इतनी छोटी बॉडी होगी, इतनी लंबी बिक होंगी। कई बार तो बहुत बड़ी बॉडी होगी, छोटी छोटी बिक होंगी। कई बार कैंडल में बिल्कुल भी बिक नहीं होती हैं। कैंडल ग्रीन बनती है, कई बार रेड बनती है। तो दोस्तों ये कैंडल कौन सी कैंडल है, कैसी कैंडल है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है डोजी। इस वीडियो में जो भी इमेज आप देख रहे हैं ये IG.com और अन्य वेबसाइट से साभार ली गई हैं। तो दोस्तों पहली कैंडल जो है वो है डोजी। डोजी क्या होती है? डोजी कैंडल में प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर जहाँ से शुरू हुआ था नियर अबाउट वहीं पर क्लोज हो जाता है। तो ये कैंडल डोजी होती है, यानी जिसमें बॉडी ना के बराबर होती है। कई बार तो केवल प्लस का ही निशान बन जाता है और कई बार छोटी सी बॉडी बनती है। तो ये आपकी डोजी होती है। इसमें अभी डोजी कई तरीके की हो सकती है, जिसमें ऊपर नीचे बिग हो, बीच में छोटी सी बॉडी हो, ये डोजी हो सकती है। ग्रीन या रेड कोई भी कलर हो सकता है। फिर उसमें ऊपर की तरफ बिग हो, जैसे यहाँ पर ये बनी हुई है। नीचे की तरफ बॉडी हो सकती है, या नीचे की तरफ बिग हो सकती है, ऊपर की तरफ बॉडी हो सकती है। तो दोस्तों जिस डोजी कैंडल में नीचे की तरफ बॉडी होती है, ऊपर लंबी बिग होती है, इसे हम ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं। और जिसमें ऊपर की तरफ बॉडी होती है और नीचे की तरफ बिग होती है, इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। दोस्तों ये माना जाता है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जहाँ बनती है वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, और ग्रेव स्टोन डोजी जहाँ बनती है वहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। डोजी का कलर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि डोजी कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस में अप या डाउन का कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें इस समय मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों ही एक्टिव हैं। एक अपनी तरफ को खींच ले जाता है, फिर दूसरी अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरीके से यहाँ पर प्राइस का इनडिसीजन है, यानी मार्केट किधर जाएगी। अगर डोजी कैंडल बनी है तो वहाँ पर मार्केट का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डोजी कैंडल के साथ में कौन सा पैटर्न बनेगा, कैसे इनका यूज होगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर कहीं पर डोजी बनती है, अगर आप साइड में जाके डोजी बनती है और फिर वहाँ पर उसको कोई रेड कैंडल सपोर्ट करती है तो मार्केट नीचे जा सकती है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में अगर नीचे डोजी बनती है और उसको ग्रीन कैंडल सपोर्ट करती है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्पिनिंग टॉप की। ये स्पिनिंग टॉप क्या होता है? दोस्तों स्पिनिंग टॉप और डोजी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। डोजी में जो बिक होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, बॉडी छोटी होती है, लेकिन स्पिनिंग टॉप में बिक्स काफ़ी लंबी होती हैं, बॉडी काफ़ी छोटी होती है। लेकिन डोजी के कंपेयर में डोजी कई बार सिर्फ प्लस जैसी बनती है, लेकिन स्पिनिंग टॉप में डोजी के कंपेयर में बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन बिक्स काफ़ी बड़ी होती हैं। तो स्पिनिंग टॉप और डोजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों का सिग्निफिकेंस लगभग सेम होता है। अगर कहीं पर स्पिनिंग टॉप बन रही है या फिर डोजी बन रही है तो दोनों का मतलब ही होगा कि प्राइस में इनडिसीजन है। जब तक हमें कोई और पैटर्न नहीं मिलता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर प्राइस में
कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अगला है मोरुबोजू। मोरुबोजू कैंडल क्या होती है? इसमें बिक्स काफ़ी छोटी या ना के बराबर होती हैं, या यूं कहो कि इसमें बिक्स नहीं होती हैं, बॉडी होती। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपकी ग्रीन मोरुबोजू कैंडल बनी हुई है और ये आपकी रेड मोरुबोजू कैंडल बनी हुई है। ये अगर कहीं पर ग्रीन मोरुबोजू कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल है, और कहीं पर रेड मोरुबोजू कैंडल बनी है तो इसका मतलब इसमें एक अच्छा सा बेरिश सिग्नल है। इसमें बिक्स नहीं है, इसका मतलब ग्रीन बनी है, इसका मतलब यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, ओपन होने के बाद में कोई भी स्टॉक खुला या मार्केट यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद में ऊपर गया ये, और उसके बाद में बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, यानी यहीं पर हाई पर आके क्लोज हुआ। लो पर ओपन हुआ, हाई पर क्लोज हुआ, तो ये आपका ग्रीन मोरुबोजू हो गई। इसी तरीके से हाई पर कोई स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद उसके बिल्कुल लो पर क्लोज हुआ, उसके नीचे बिल्कुल भी नहीं गया, तो ये आपका रेड मोरुबोजू कैंडल हो गई। यानी अगर लो ओपन और क्लोज हाई है तो ग्रीन मोरुबोजू बनेगी, और लो क्लोज है और हाई ओपन है तो रेड मोरुबोजू बनेगी। ये मोरुबोजू कैंडल अगर ग्रीन है तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि मार्केट अपसाइड में है, और अगर रेड है तो अच्छा सिग्नल है कि मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकती है। दोस्तों अगली कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग। दोस्तों एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से ढक लेना, खा जाना। अभी जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक रेड कलर की छोटी कैंडल बनी हुई है, जो इसका अपर बिक यहाँ पर है और लोअर बिक यहाँ पर है। अब देखिए कि इस दूसरी वाली कैंडल ने इसकी पूरी बॉडी और बिक को पूरी तरीके से ढक लिया है इस ग्रीन कैंडल ने, तो ये बुलिश एनगल्फिंग हो गई। इसी तरीके से इस एक जो ये कैंडल बनी है छोटी सी, इसको रेड कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया है, इसकी जो बिक्स और बॉडी पूरी इस कैंडल से ढकी हुई हैं, तो ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल हो गई। अगर कहीं पर ग्रीन कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरी तरीके से ढका हुआ है तो ये बुलिश एनगल्फिंग है, इसका मतलब मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर कहीं पर बेरिश एनगल्फिंग बनी है, मतलब रेड कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरी तरीके से ढका हुआ है, तो ये बेरिश एनगल्फिंग है, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। जो पहली कैंडल है उसका कलर ग्रीन है या रेड है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो सेकेंड कैंडल है, जिस कैंडल ने पहली कैंडल को ढका हुआ है पूरी तरीके से, उसका कलर ही मैटर करता है। तो जो सेकेंड कैंडल है वो अगर ग्रीन है तो वो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, और रेड है तो नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। दोस्तों अगला पैटर्न है बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। दोस्तों ये हरामी शब्द आपके जापानी लैंग्वेज से लिया गया है। जापान में हरामी का मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है। तो यहाँ पर आप अगर इसकी शेप देखेंगे तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी जैसी शेप बन रही है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको हरामी पैटर्न कहा गया है। तो बुलिश हरामी पैटर्न कैसे बनता है? जब कोई एक रेड कैंडल बड़ी सी बनी हो और उसके बीचों बीच में, उसकी बॉडी के बीच में, बिक्स को काउंट नहीं करेंगे इसमें, उसकी बॉडी के बीच में जो बड़ी कैंडल बनी है, पहली कैंडल, सेकेंड कैंडल उस कैंडल की आधे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कैंडल की जो लंबाई है वो फर्स्ट कैंडल के हाफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी छोटी सी कैंडल बीच में बननी चाहिए। तो अगर फर्स्ट कैंडल रेड है जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, और सेकेंड कैंडल छोटी सी उसके बीच में ग्रीन बनी है, तो ये हमारी बुलिश हरामी पैटर्न हो गया। यहाँ से ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर ये बुलिश हरामी पैटर्न बना और अगली कैंडल ने इस छोटी कैंडल के हाई को क्रॉस किया
तो हम मान सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सेम बेरिश हरामी है। बेरिश हरामी में पहले एक ग्रीन कैंडल आपकी बनी हो और उसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर छोटी सी रेड कैंडल बने, और रेड कैंडल का जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस करे तीसरी कैंडल, तो हम मान सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये बुलिश हरामी का मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है, और बेरिश हरामी का मतलब नीचे की तरफ जा सकती है। बुलिश हरामी में पहली कैंडल रेड और सेकेंड कैंडल ग्रीन होती है, और बेरिश हरामी में पहली कैंडल ग्रीन और सेकेंड कैंडल रेड होती है। दोस्तों अगला पैटर्न है आपका हैमर एंड हैंगिंग मैन। ये हैमर क्या होता है दोस्तों, जब कोई कैंडल इस तरीके से बनती है, उसकी बिक नीचे की तरफ ज़्यादा हो और ऊपर की तरफ छोटी सी बॉडी बने, तो इसे हम हैमर बोलते हैं। अगर यही इस तरीके से बने, नीचे की तरफ बॉडी हो और ऊपर बिक हो, तो उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो दोस्तों हैमर बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अगर आपके डाउन ट्रेंड में, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर बने, डाउन ट्रेंड के बाद में ये हैमर बना, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम ये मान सकते हैं कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और ये डाउन ट्रेंड ख़त्म होके यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट जा सकती है। तो दोस्तों हैमर एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट पैटर्न है। जहाँ पर भी अगर डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल इसको सपोर्ट करती है, तो इसका मतलब अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर अप ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद ऊपर की तरफ एक हैमर बनता है और फिर उसके बाद उसको एक रेड कैंडल सपोर्ट करती है, तो इस पैटर्न को हम हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं, और यहाँ से हम मान के चल सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। दोस्तों अगर नीचे की तरफ ट्रेंड चल रहा है, यानी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में नीचे आके हैमर बनता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल सपोर्ट करती है, तो ये आपका हैमर पैटर्न हो गया, मार्केट ऊपर जा सकती है। और अप ट्रेंड में अगर ऊपर हैमर बना और उसके बाद रेड कैंडल ने उसको सपोर्ट किया, तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। अगर नीचे हैमर बनता है तो उसे हैमर पैटर्न कहते हैं, और अगर ऊपर हैमर बनता है तो उसे हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है हमारा मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। दोस्तों ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्या होते हैं? मॉर्निंग स्टार क्या है कि जब कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड के बाद में नीचे की तरफ एक डोजी कैंडल बने, और डोजी कैंडल बनने के बाद में उसको एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट करे, और जो पिछली कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल है, उसके ऊपर जैसे ही कोई भी कैंडल पहुंचती है, इसको क्रॉस करे, तो इसका मतलब है कि अब आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सेम इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार में जब कोई अप ट्रेंड चल रहा हो, अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ आपकी डोजी बने, और डोजी बनने के बाद में एक रेड कैंडल बने, तो इन तीन कैंडल का जो सेटअप हो गया, ये आपका इवनिंग स्टार हो गया। इसके बाद जैसे ही अगली चौथी कैंडल इस थर्ड कैंडल के लो को नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, यानी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, और हम डाउन ट्रेंड में ले सकते हैं। दोस्तों अब हम अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। अगला पैटर्न है दोस्तों शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार क्या है? शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन में दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर किसी अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ हैमर बनता है इस तरीके से, तो ये आपका हैंगिंग मैन पैटर्न कहा जाता है। और अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है ऊपर की तरफ, किसी अप ट्रेंड में ऊपर जाके इन्वर्टेड हैमर बना और उसके बाद में रेड कैंडल ने सपोर्ट किया, तो हम इस पैटर्न को शूटिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। और इसके बाद
जो इसकी डायरेक्शन हो सकती है वो डाउन ट्रेंड में हो सकती है, यानी कहीं पर अप ट्रेंड के बाद आपका शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है और उसके बाद नीचे के लिए रेड कैंडल सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि अब अप ट्रेंड खत्म होके मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज। व्हाइट सोल्जर्स क्या है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और उसके बाद में नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आपको 3 लगातार ग्रीन कैंडल बने, पहली छोटी हो, फिर अगली उससे बड़ी बनी, फिर उससे अगली उससे भी बड़ी बनी, लगातार 3 ग्रीन कैंडल और लंबाई उनकी बढ़ती जा रही, तो ये आपका वाइट सोल्जर 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बना। इसके बाद में मार्केट में अप साइड में जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे ही 3 ब्लैक क्रोच क्या है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है उसके बाद में आपके 3 लगातार रेड कैंडल बनती हैं और एक अगली कैंडल की लंबाई पिछले कैंडल से बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। दोस्तों अगला पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर। दोस्तों ये पियर्सिंग पैटर्न क्या है कि जब आपकी कोई एक कैंडल रेड बनी हो और उसके बाद में अगली जो कैंडल है उसकी शुरुआत गैप डाउन से हो, यहाँ से, यानी इसके बीच में गैप होना चाहिए, यहाँ से शुरू हुई, ये देखिए ये कैंडल गैप डाउन से शुरू हुई और उसके बाद में ये हाफ कैंडल ये है, इसके हाफ के ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो ये आपका पियर्सिंग पैटर्न हो गया। दोस्तों डार्क क्लाउड कवर क्या है कि पहली कैंडल ग्रीन बनी हो और उसके बाद में गैप अप होके यहाँ से ओपन हुई अगली कैंडल और इस कैंडल के हाफ के नीचे आके क्लोज हुई हो, तो ये आपका डार्क क्लाउड कवर हो गया। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के बाद मार्केट में नीचे की तरफ जा सकती है और पियर्सिंग पैटर्न बनने पर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। दोस्तों ये थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानकारी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।